परमेश्वर के वचन से हम सुनेंगे कि पाप कैसे माफ होते हैं, पाप कैसे माफ होते हैं। हालेलुया। पाप माफ करवाने के लिए बहुत से लोग बहुत से उपाय करते हैं, बहुत से सारी जगह जाते हैं, बहुत कुछ पाप के माफ करने के लिए बहुत लोग उपाय करते हैं, बहुत कुछ करते हैं कि पाप माफ हो जाए। बहुत से नदियों में जाकर स्नान करते हैं ताकि पाप माफ हो जाए, पर पाप माफ नहीं होते। पाप माफ होने का एक तरीका है। हालेलुया। और पाप कैसे माफ होते हैं आज परमेश्वर के वचन से हम सुनेंगे। सभी जन निकाले मरकुस की किताब 2 अध्याय उसका 5 वचन हम पढ़ेंगे और यहाँ पर सुनेंगे कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आइए पढ़े मरकुस की किताब 2 अध्याय उसका 5 वचन। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखकर कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। पाप कैसे क्षमा होते, कैसे माफ होते? विश्वास। अगर आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, अगर आप विश्वास करते हैं खुदावंद पर कि वही परमेश्वर है, वही हमारे लिए सब कुछ करेगा, वही खुदावंद है, वो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए वो इस धरती पर आया, वो हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, वो हमारे लिए दुख सहा, वो हमारे लिए 39 कोड़े खाए, वो हमारे लिए सलीब उठाया, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए वो सलीब उठाया, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, वो हमारे लिए तीसरे दिन हमारे पापों के लिए वो जी उठा। हालेलुया। जब आप ऐसा विश्वास करते हैं, जब आप ऐसा ईमान खुदा पर लाते हैं, तो आपके पाप क्या हुए? माफ हो गए। जब आप ये विश्वास करते हैं कि मेरी बीमारियां, आज मेरा परमेश्वर मुझे चंगाई देगा, मेरी बीमारियां चली जाएंगी और वही मेरे जीवन में कर सकता और कोई नहीं। जब आपका विश्वास ऐसा होता है तो क्या होता है? आपके पाप माफ हो जाते हैं। हालेलुया। पाप की वजह से, पाप के कारण बीमारियां आती हैं, पाप के कारण तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं। जब कोई पाप करता है तब वो प्रॉब्लम में हो जाता है। जब कोई पाप करता है तब उसके बॉडी के अंदर बीमारियां आ जाती हैं। और प्रभु यीशु मसीह एक जगह एक घर में वचन सुना रहे थे और वहां पे इतने लोग इकट्ठा हो गए कि एक व्यक्ति को 4 आदमी उसे खाट पर ले आ रहे थे। एक व्यक्ति को 4 लोग उसे खाट पर रख कर ले आ रहे थे और उसको कौन सा रोग लगा था? लकवे का रोग था। और जब उन्होंने देखा भीड़ बहुत ज्यादा है, भीड़ के बहुत ज्यादा इकट्ठी हुई है, वो कोशिश किए भीड़ में जाने के लिए, पर वो जा ना सके। भीड़ उन्हें जाने नहीं दी, भीड़ उन्हें रोक रखी। आज आप चर्च आना चाहते हैं, आज आप प्रभु के कामों के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप सेवा करना चाहते हैं, आप प्रभु को कुछ उसके कामों के लिए देना चाहते हैं, लेकिन जब आप देना चाहते हैं तो बहुत से भीड़ है। हो सकता है वो आपके रिश्तेदार हो, आपके पड़ोसी हो सकता है आपकी फैमिली हो सकता है आपकी वाइफ हो सकता है आपकी पत्नी, आपके बच्चे हो सकते हैं आपके पति हो। जब आप खुदा के लिए करना चाहते हो तो वो एक भीड़ बनकर आपको रोक रहे, आपको यीशु मसीह के पास आने नहीं दे रहे। हालेलुया।
और इस व्यक्ति को, इन लोगों को वो भीड़ रोक रही थी, यीशु मसीह के पास जाने नहीं देती थी। क्यों? अगर वो यीशु मसीह के पास नहीं जाते तो वो चंगा नहीं हो सकता, वो आजाद नहीं हो सकता। और ऐसे ही आपको जब यीशु मसीह के पास आपको जाने नहीं दे रहे और आपको बरकत लेने नहीं दे रहे, आप जब नहीं जाओगे तो बरकत नहीं पाओगे। हालेलुया। और उन लोगों ने क्या किया, जिस घर में यीशु मसीह वचन सुना रहे थे, उन्होंने छत को उधेड़ कर यीशु मसीह को पास उस लकवे के रोगी को वहां पे उतार दिया, यीशु मसीह के पास पहुंचाया। और जब परमेश्वर ने देखा, यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा कि ये कितना मेहनत किए, कितना कठिन परिश्रम किए और इस लड़के को मेरे पास लाए। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा, उनका विश्वास देखकर उस व्यक्ति से क्या कहे, देखो 5 में लिखा, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हो कि यीशु परमेश्वर है, यीशु प्रभु है, यीशु मेरा खुदा है, यीशु मेरे लिए सब कुछ करने की ताकत रखता है, अगर आपका ऐसा विश्वास है तो आप के पाप माफ हो चुके हैं। अगर आपका विश्वास यीशु मसीह पर नहीं है तो आपके पाप अभी तक माफ नहीं हुए। कितने लोगों को समझ में आ रहा? अपने हाथों को ऊपर उठाएं।